आनी चाहिए सर हमको तो बस, बाकी हमारी मैडम ने मना किया है, सिर्फ क्वेश्चन आ जाए मौज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसे भी डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये, देखो इसे भी समझ लो। ये कह रहा है एसएस थ्योरम है ये, इसके अंदर आपको साइड एंगल और साइड, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, मजा आ जाएगा। क्या बोला गया है, इफ इन टू ट्राइंगल्स वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एक ट्राइंगल दूसरा बड़े ट्राइंगल, पीक्यू को हटा के देखा करो स्टार्टिंग में, क्योंकि पीक्यू मैंने कंस्ट्रक्शन के तौर पर ली है। ठीक है, अब देखो, इफ इन टू ट्राइंगल्स वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, क्या बोला गया, एक पेयर, क्या, इफ इन टू ट्राइंगल्स वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, वन पेयर कहने का मतलब सर दो रेशो होंगे, पेयर का मतलब जोड़ा होता है ना, मतलब दो रेशो होंगे, कहने का मतलब सर दो तो रेशो, दो साइड्स के बीच का रेशो और उनके बीच का एंगल, क्या लिखा, प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, मतलब दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं ही, उनके बीच का एंगल, और देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बोला जाएगा कि ट्राइंगल्स क्या हैं सर, सिमिलर है, ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। ये है इसका बेसिक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से ही आपको गिवन मिलता है, स्टेटमेंट से ही आपको गिवन मिलता है, बात समझ आ रही है। पहले भी मैंने आपको बताया प्रूफ के अंदर कि जो स्टेटमेंट है वही आपको हिंट देता है गिवन चीज क्या है। तो मेरे दोस्त हमने दो ट्राइंगल बना लिए, एबीसी एंड डीईएफ, बात समझ आ गई। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल हैं, इसके अंदर गिवन चीज क्या है वो ध्यान से समझो। हमें बोला गया वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, वन पेयर कौन सा लूं सर, ए बी अपॉन डी, मतलब ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, सर ये और ये ले लिया, बात समझ आ गई। क्या ले लिया सर, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एक नंबर की बात, क्योंकि वन पेयर बोल दिया है, इनके बीच का एंगल, माय डियर फ्रेंड बीच का एंगल दिख ही रहा है, जहां व्हाइट लाइन इनके बीच का एंगल, गेटिंग माय पॉइंट, राइट है। अब देखो तो गिवन चीज क्या होगी, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, सर एंगल ए एंगल डी है और वन पेयर हमारा सटासट बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अभी तक की बात समझ गए, नाउ लिसन, अब क्या करना है, इसके बाद मेरे बच्चे कंस्ट्रक्शन याद रखा करो। ये ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्शन वही है बेसिक जो रिपीट पे चल रही है कि सर पीक्यू एक ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर दें जिससे कि सर ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए। बात समझे क्या, बात समझे क्या, क्या बोला, PQ एक कंस्ट्रक्शन डालो जिससे कि सर डीपी ए बी के बराबर और DQ AC के बराबर हो जाए, तो सर कर दे, ये गिवन हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गई, बात समझ आई। ठीक है, अब प्रूफ की बारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रूफ। नाउ लिसन, प्रूफ क्या होगा, यहां पर देखो, अभी हमने ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं सर, ABC वाला और DPQ वाला, ये इन दोनों को हमें कॉन्वेंट करना, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, काम की बात। अभी हम कंस्ट्रक्शन करके चुके हैं और जो गिवन चीज होती है वहां से हमें किसी भी प्रूफ को फॉलो करना होता है, याद रखिएगा। तो गिवन क्या था सर, AB अपॉन डी, AB अपॉन DE और AC अपॉन DF, राइट है, ये हमारा गिवन था। प्रूफ के अंदर सबसे पहले मैं बोलूं कि सर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, किसको सर, इस छुटकी वाले को और इसको कर दो कॉन्ग्रुएंट। हमेशा ध्यान रखना इस तरीके की थ्योरम्स के अंदर, इस तरीके के प्रूफ के अंदर आपको एक तो कॉन्ग्रुएंट करना आना चाहिए और दूसरा बच्चे सिमिलर, इन्हीं के बीच में ये प्रूफ सारे निबट जाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी पकड़ ले बेटा, ये वाला पकड़ लिया और एक बेटा ये वाला पकड़ लिया। कहने का मतलब सर ए बी, इसे हटाओ पहले, सर ए बी डीपी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, सर ये वाला सर इसके बराबर है, राइट है, और सर हमें पता है कि इनके बीच का एंगल सर ये तो इक्वल है। बात समझ रहे हो, क्या बोला मैंने, ये वाला एंगल ए और एंगल डी ये तो गिवन में है ना,
ये साइड हमने इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर बाई कंस्ट्रक्शन कर दी, तो साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बॉस, कॉन्वेंट हो गए। कौन से, ये छोटे वाले, ध्यान रखना, छोटे वाला और यहां का छोटे वाला, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ गई? ध्यान से देखो, ये इसके कॉन्वेंट है सर ना, कैसे किया यहां देख लो, ए बी डीपी, ए बी आपका डीपी है, ए सी डी क्यू है, जिन्हें नोट करना नोट कर ले, एंगल ए एंगल डी है, तो सर ऐसे इस क्राइटेरिया से निपटा दिया, ये ट्राइंगल इसके कॉन्वेंट कर दिया। बात समझ आ गई? ठीक है, अब गिवन चीज क्या थी, यहां से मेन चीज आप देखेंगे, इन दोनों को कॉन्वेंट कर दिया। अब अगर मैं इसको इस बड़े वाले के सिमिलर कर दूं, मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि इन दोनों को सिमिलर कर दूं, ये दोनों कॉन्वेंट है तो आपस में सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये वाला अगर मैं इसके सिमिलर कर दूं बड़े वाले के, तो खेला ओवर हो जाएगा। कैसे करें, गिवन चीज क्या थी बच्चे, ए बी अपॉन डी, यहां पर दिख रहा है ए बी अपॉन डी, सर ए सी अपॉन डी एफ, यहां पर देखो ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन डी एफ के बराबर था। बात समझ गए? अब सर ये जो ए बी है ना, ये बाई कंस्ट्रक्शन डीपी है, और ए सी जो है बाई कंस्ट्रक्शन डी क्यू है, तो मैं ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ को, ए बी को मैं डीपी से रिप्लेस कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, इसे हटाओ, ये क्या बन जाएगा, डीपी अपॉन डी ई डी क्यू अपॉन डी एफ, डीपी अपॉन डी ई डी क्यू अपॉन डी एफ, राइट है? यहां तक की बात समझ आ गई? एक बार फिर से बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन दोनों को कॉन्वेंट किया है, फिर उसके बाद हमने इस बेसिक गिवन चीज का यूज किया है, और इस चीज का यूज करके हम कह पा रहे हैं कि सर ए बी डी ई ए सी डी एफ के बराबर है। नाउ ए बी डी पी के बराबर है, ए बी डी पी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, तो भाई हमने ये लगा दिया। अब अगर ऐसा आप किसी ट्राइंगल में देखते हैं, तो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी जिसको याद है वो ये समझ जाएगा कि अगर ये सिचुएशन बन रही है इस ट्राइंगल में, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, सर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट है? और अगर ऐसा है सर, ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है सर, तो इस वाले ट्राइंगल में देखो और इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, सर ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, सर ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर हो गया, और अभी क्राइटेरिया पड़ा है डबल ए का, इसके अंदर तो सर ये वाला भी है, ये कॉमन है, आप डबल ए यूज कर लें चाहे ट्रिपल ए कर लें। कहना क्या है, कहना क्या है सर, कहना ये है कि सर ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले के सर सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया विद द हेल्प ऑफ डबल ए क्राइटेरिया। अब रुक के एक बार ये सोचो, सर ये इसके सिमिलर था छोटे वाले के और छोटे वाला बड़े वाले के, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये इसके सिमिलर ये इसके सिमिलर। कहने का मतलब सर अल्टीमेटली ए बी सी, सर ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, राइट है? यही तो इसका प्रूफ था, यही तो इसका प्रूफ था। बात समझ आई? क्लियर है? तो ध्यान रखिए, अभी तक अगर आपने स्टार्टिंग से देखा हो माय डियर बच्चा, तो हमने किया डबल ए, किया ट्रिपल ए, फिर उसके बाद इसे एसोसिएट किया डबल ए से, राइट है? और इन सभी प्रूफ्स के अंदर जो कॉमन चीज निकल के आ रही है ना, वो आ रही है बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट है? और कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी, और इन्हीं के अंदर ये तीनों प्रूफ निबट जाते हैं। बात समझ आई? कौन कौन से प्रूफ? ये वाले सर, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, एस ए एस, और यही क्राइटेरिया हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, याद रहेगा? तो ये प्रूफ आपकी एनसीईआरटी में है, डिस्कस कर दिए हैं, बाद में भी देख सकते हैं, तमीज से लिखे हुए हैं। आप इन्हें जैसे जैसे मैंने इन्हें डिस्कस किया है उसी के हिसाब से आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है बच्चे? चलो अब देखो आगे। अब तुम्हारी फेवरेट चीजें, फेवरेट से पहले एक और मजेदार चीज देख लो। ये रिजल्ट अगर आप याद रखते हैं, ये रिजल्ट अगर आप याद रखते हैं, क्या है ये रिजल्ट, ध्यान से देखना। अब आप सिमिलरिटी करना सीख गए, अब आप फिगर्स के अंदर तीन चीजें ढूंढेंगे मेरे बच्चे। 80% सवाल तो बेटा इसी से निबट जाएंगे।
फिर बारी आएगी इसकी, फिर बारी आएगी एसएएस की। तो अब आप सवालों में, ये मैंने आपके साथ प्रूफ डिस्कस किए, अब आप सवालों में सर इन क्राइटेरियाज को देखते चलेंगे और क्वेश्चन कैसे होंगे, ये साइड इसके बराबर कर दे, ये साइड इसके बराबर कर दे, एंगल इसके बराबर कर दे, वो एंगल फलाना डेगड़ा इसके बराबर कर दे, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है बच्चे। उससे पहले एक और काम की बात आप नोट डाउन कर लें, बहुत छोटी सी बात है सर, एबीसी ट्राइंगल अगर डीईएफ ट्राइंगल के सिमिलर है, क्या है ये, क्या लिखा है, ये किस चीज का सिमिलर है, ये सर सिमिलर है। अगर ऐसा सिमिलर है ना तो एक रिजल्ट मेरी तरफ से याद रख लेना, इतना तो आपको पता ही है कि साइड्स क्या होंगी सर, प्रोपोर्शनल होंगी। क्या कहने का मतलब सर, ए बी अपॉन डीई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, ऐसा होता। दो ट्राइंगल सिमिलर तो तीनों एंगल और तीनों साइड्स का प्रपोर्शन में होना जरूरी होता है, ये बेसिक कंडीशन है। ठीक है दोस्त। अब एक चीज और याद रख लो, इन तीनों साइड को मेरे बच्चे जोड़ देना, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, और नीचे वाली साइड्स को जोड़ देना डीई डी एफ ई एफ। तो ये क्या बन जाएगा, अगर सर ऐसा होता है ना, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका पेरीमीटर भी प्रोपोर्शन में होता है। किस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में साइड्स है उसी के प्रोपोर्शन में। बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बहुत मजेदार बात, नोट डाउन कर ले बच्चे। ठीक है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपके भाई कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए। ठीक है, तरीके से नोट डाउन होनी चाहिए जिससे कि तुम्हें रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। अब एक और मजेदार बात देख लो, इसे हटा दूं, अब एक आध क्वेश्चन दिखा दूं तुम्हें, फिर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे साथ धड़ाधड़ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। याद रखना, देखो क्वेश्चन क्या है, एक बेसिक स्तर का सवाल है, अभी आप कुछ चीजें समझ के निकले हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, सॉल्व करने आने चाहिए। क्या कह रहा है ये देखो, ये सर ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ 3.8 है, ये 6 है, ये 3√3 है, ये सर 80 है, ये 60 है। ठीक है दोस्त। अब यहां पर इसी के प्रोपोर्शन में कुछ और दे रखा है, यहां 12 लिख दिया हमने एक ट्राइंगल बना के ई एफ डी, यहां 12 लिख दिया, यहां 6√3 कर दिया और यहां 7.6 कर दिया। फिर हमसे पूछ लिया, इसमें तो हमने दो एंगल दे दिए, फिर हमसे पूछ लिया एंगल एफ बता दे बेटा, ये वाला एंगल बता दे, ये वाला। ठीक, बात समझ आई। ठीक है, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक सेकंड का सवाल नहीं है। अगर आपके सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर है, दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं, किस तरीके से, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे बना ले जाओगे। ठीक है बच्चे, अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि साइड्स लिखी हुई हैं। अब सबसे पहले अगर आप ये चेक कर लें, ये दो ट्राइंगल क्या सिमिलर हैं, सिमिलर हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको चेक कर लेना चाहिए क्या सिमिलर है। तो सिमिलरिटी कैसे चेक करेंगे, इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, या इनकी साइड्स के बीच का रेशो चेक करो। देखो रेशो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ए बी बटा डीई अगर मैं कहीं लिख रहा हूं तो ये दोनों क्या है, ये रेशो हो गए, और जब मैं इस रेशो को दूसरे रेशो के बराबर करूंगा तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन कहते हैं। बात की गहराई को समझो, क्लियर है। अब देखो जरा, तो हम ये देख पा रहे हैं सर 6 जो है ये 12 जस्ट डबल हो रहा है, 3.8 का जस्ट डबल सर 7.6 हो रहा है। बात समझ आई। और सर 3√3 का जस्ट 6√3 हो रहा है, मतलब सर गुणा दो गुणा दो गुणा दो का खेला चल रहा है। बात समझ आई। कहने का मतलब सर अगर मैं इस ट्राइंगल में ये देखूं कि सर ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ, मतलब 3.8 और 7.6 का खेला देखूं तो सर यहां पर रेशो 1/2 का जनरेट हो रहा है। ठीक है भाई, इसके साथ ये मैचिंग जा रहा है बिल्कुल। तो आपने साइड कौन सी पकड़ ली, ए बी और डी एफ पकड़ ली, ए बी डी एफ। नाउ बीसी कौन सा सर, ये 6 है, इसका 12 हो रहा है, मतलब सर बीसी के साथ आपने ई एफ पकड़ ली। ठीक है, और तीसरा कौन सा है जो साइड बची सर, सी ए और आपका सर ईडी, सी ए और ईडी बचा। ये तीनों आपस में सर 1/2 के बराबर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर ये दोनों जो ट्राइंगल है ना,
ये दोनों ट्राइंगल ये क्या है सर, सिमिलर है। सिमिलर है कहने का मतलब सिमिलर अगर आप लिखें तो ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है। साइड्स आपने उसी तरीके से देखनी, देखो ए बी डी एफ के है तो ए बी सी आप उठा लो यहां से ए बी सी, और नीचे डी ई एफ आप उठा लो डी ई एफ। क्लियर है? ठीक है दोस्त, अब क्या करना है सर, एंगल ही तो बताना है। एफ कितना होगा सर, अगर ये ऐसा है ना, ये ऐसा है तो ए डी के बराबर, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर। कहने का मतलब अगर आप कहीं पर ऐसे लिखते हैं ना बेटे यहां पर कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, इस लिखने के तरीके से ही आप समझ जाएंगे कि एंगल कौन से। कैसे कह रहा हूं मैं सर, ए डी मतलब इसका पहला, बी के साथ ई, सी के साथ एफ, ऐसे आपने पढ़ना होता है। इन द सेम वे अगर ऐसा आप लिखा कहीं देख रहे हैं, इसी के हिसाब से आप साइड्स का प्रोपोर्शन भी सेट कर सकते हैं। कौन सी, पहले ए बी ले ले बेटा, यहां पर सर डी ई ले लो, बात समझ गए सर, फिर बी सी, सर यहां पर ई एफ, और सर यहां पर ए सी, और यहां पर सर डी एफ। ऐसे आप ले सकते हैं बेटे, याद रखिएगा। क्लियर है? समझ आ गई बात? तो ऐसे ही हमने क्या किया सर, ये हमारा निकल के क्या आ रहा है कि ए डी के बराबर है, ए सर आपका डी के बराबर हो गया, मतलब ये 80 हो गया। ऐसे ही सर बी ई के बराबर हो गया, बी सर 60 है तो ई कितना है सर, 60 है। आपसे पूछा एफ कितना है, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, 8 6 14 140 बन रहा है, 180 से भगा दो तो बेटा 40 डिग्री आ गया। ये इसका 40 डिग्री उत्तर होना चाहिए। बात समझ आई क्या? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ाएंगे। आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्त, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के सेशन में मिलेंगे विद क्वेश्चंस। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, इस तरीके के रिवीजन आपके चलते रहेंगे, क्वेश्चंस भी जरूरी है। कल के सेशन में क्वेश्चंस उड़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, आना ना भूलें।